नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा विधायक ने छठ गीतों के साथ गढ़ा ठेकुआ, दिखा भक्ति का माहौल। एसआईआर के विरोध में टीएमसी ने पूर्व बर्धमान में निकाली मशाल जुलूस। पानागढ़ स्टेशन के समीप छठ पूजा समिति ने मनाया 55वां वर्ष। सीआई परेड में सनसनीखेज खुलासा, मेडिकल छात्रा का सहपाठी निकला बलात्कारी। और मनरेगा के रुके पैसे के भुगतान के आदेश, सांसद कीर्ति आजाद ने जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा के पावन अवसर पर आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पॉल स्वयं ठेकुआ बनाती नजर आई। उन्होंने बताया कि वह अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों के साथ श्रद्धा और उत्साह के साथ छठ पर्व मना रही है। अग्निमित्रा पॉल ने छठ पूजा का पारंपरिक गीत गाते हुए कहा कि यह पर्व आस्था, स्वच्छता और सूर्य उपासना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बनपुर के भूतनाथ छठ घाट पर भाजपा की ओर से एक विशेष कैंप लगाया गया है, जहां रात 1 बजे से वह स्वयं उपस्थित रहेगी। इस दौरान विधायक और उनके कार्यकर्ता सभी आने वाले छठ व्रतियों का स्वागत करेंगे और उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। आसनसोल दक्षिण में इस पहल की सराहना की जा रही है, जहां राजनीतिक प्रतिनिधि खुद आस्था के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। छठ मैया की पूजा शुरू हो रही है। आज रात को 1 बजे हम लोग भाजपा की तरफ से कैंप बनाए हैं दामोदर घाट में। हम 1 बजे से वहां रहेंगे और सारा रात रहेंगे। हम सारे हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता है, सबको हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी आपका समय निकाल के कैंप में जरूर आइए। और हजारों में पुण्यार्थी, दर्शनार्थी छठ मैया की पूजा के लिए दामोदर घाट में जाते हैं। हम लोग उनको स्वागत करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, तो जरूर आइए। पूर्वी बर्धमान जिले के बर्धमान नंबर 2 ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस के आह्वान पर असली मतदाताओं की मताधिकार की सुरक्षा की मांग को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बर्धमान उत्तर के विधायक निशित मलिक ने भाजपा को चेतावनी दी कि अगर एक भी असली मतदाता छूट गया तो भाजपा के हर सदस्य को पकड़कर आग लगा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बंगाल को कलंकित करना चाहती है। वह एसआईआर का इस्तेमाल करके असली मतदाताओं को बाहर करना चाहती है। इस बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि बांग्लादेश और मतुआ समुदाय के कई लोगों के नाम बाहर करने की कोशिश की जाएगी। विधायक ने पार्टी नेता के बयान का समर्थन करते हुए कहा, एसआईआर से कोई समस्या नहीं है। जबकि भाजपा नेता मृत्युंजय चंद्रा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं को शामिल किया है। नतीजतन वे 2021 में जीत गए और उन्हें इसका एहसास हो गया है। इसलिए तृणमूल नेता घबराहट में भाजपा पर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे ऐसे शब्दों को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर किसी भाजपा नेता ने ऐसा कहा होता तो वह जेल में होता। निशित मलिक अब तक जेल में क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देशे আমাদের প্রত্যেকটা ব্লকে প্রত্যেকটা জেলায় আমাদের কিন্তু এই পদযাত্রা এবং কর্মী পথসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার একটাই উদ্দেশ্য, আপনারা জানেন যে বাংলাদের উপর অত্যাচার, বাঙালিদের উপর অত্যাচার, বাংলা কথা বললে অন্যায়, এরকমভাবে বিভিন্ন যে কোনো ডবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যে আমাদের যারা পরিযায়ী শ্রমিক আছে তারা যখনই বাংলায় কথা বলছে তাদেরকে কখনো ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাচ্ছেন, কখনো তাদের পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করছেন এবং নির্যাতন করছেন। এটা বিজেপির একটা নতুন কৌশল। এই কৌশলকে অবলম্বন করে বিজেপি আজকে বাংলাকে একটা দাঙ্গা লাগানোর পরিকল্পনার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবাদে আমরা বিজেপির এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আমরা আজকে বর্ধমান 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে
একটি মহা মিছিল উল্লাস মোড় থেকে ডিবিসি মোড় পর্যন্ত এবং এখানে সভা অনুষ্ঠিত করলাম। পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো ভোটার তৃণমূল কংগ্রেস ঢুকিয়ে রেখেছে আর তার ফলে তারা 21-এ জিতেছে, এটা তারা বুঝতে পেরেছে। তাই আতঙ্কিত হয়ে তৃণমূলের সব নেতারা যেভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করছে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গতকাল বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিক যেভাবে বলেছেন যে এসআইআরে যদি নাম বাদ যায় তাহলে বিজেপি নেতাদের ধরে ধরে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। ভারতবর্ষে সংবিধান যারা প্রণেতা সেই সাংসদ বিধায়কদের মুখে এই ধরনের কথা কি মানায়? আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে জানতে চাই। এই কথা যদি কোনো বিজেপি নেতা বলতো তাহলে সে এতক্ষণ জেলে থাকতো। নিশীথ মালিককে কেন এখনও জেলে ভরা হচ্ছে না? শুধু একা নিশীথ মালিক নয়, এই ধরনের তৃণমূলের সব নেতারাই মমতা ব্যানার্জির উস্কানিতে এই ধরনের কথা বলছেন এবং তারা একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে খেপাতে চাইছে। हर साल की तरह इस साल भी पानागढ़ स्टेशन से सटे रेलवे तालाब पर धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन किया गया। छठ पूजा समिति के सदस्यों का दावा है कि इस साल 15,000 से ज़्यादा लोग छठ पूजा करने आए हैं। इस साल यह पूजा उन्होंने 55वें साल में मनाया। हालांकि हिंदी भाषी लोग दोपहर से ही छठ घाट पर पूजा करने आ रहे थे। इस दिन छठ पूजा के दौरान अन्य धर्मों के लोग भी पूजा देखने के लिए उमड़ पड़े। समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्हें सभी तरह के इंतजाम किए थे। कुछ साल पहले छठ पूजा के दौरान कई लोगों के कीमती सामान चोरी हो गए थे। तब से सीसीटीवी कैमरे से इलाकों की निगरानी के अलावा रेलवे पुलिस और कांगड़ा थाना द्वारा पूरे इलाके पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। मंगलवार सुबह लोग फिर से पूजा करने के लिए उमड़ेंगे। हालांकि इससे पहले समिति के सदस्यों ने सोमवार रात से ही तैयारियां शुरू कर दी। एसपी आयुष पांडे, कक्षा थाना आईसी प्रसून खान, कक्षा ट्रैफिक गार्ड ओसी अनूप कुमार, हाटी पानागढ़ आरपीएफ पोस्ट ओसी, जिला परिषद सदस्य समीर विश्वास, कंक्षा पंचायत समिति अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य, कंक्षा ग्राम पंचायत उप प्रमुख सहित अन्य लोग छठ पूजा घाट पर पूजा देखने के लिए मौजूद रहे। वहीं इस्कॉन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छठ पूजा घाट पर रखा और उनकी पूजा की। उन्होंने खुले झांझ के साथ भक्ति गीत गाए। पूरा तालाब क्षेत्र उत्सव के माहौल में बदल गया। छठ पूजा करने आए लोगों का कहना है कि छठ पूजा मूल रूप से सूर्य भगवान की पूजा करके की जाती है। पहले दिन सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सूर्यास्त के समय पूजा की जाती है। उसके बाद सूर्य उदय में सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। काफ़ी अच्छी छठ पूजा का ऑर्गेनाइजेशन किया है। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्टेज में सभी जो उपस्थित हैं उनके और आप सभी लोग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं सभी की मेहनत से इतना बढ़िया उत्सव हुआ है। इतनी भीड़ है, लोग पूजा करने भी आए हैं और काफ़ी लोग बाहर से देखने भी आए हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि जो नहीं भी मनाता है वो भी कम से कम देखने के लिए और इससे प्रेरित होता है। और आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। চলছে ভিড় মোটামুটি 15,000-এর মতন ভিড় হয়, এখানে ক্রাউড হয়। প্রশাসন কিভাবে আপনাদের সাহায্য? প্রচুর হেল্প করেছে প্রত্যেক বছরের মতন। এবছরও প্রশাসন থেকে অনেক হেল্প পেয়েছি, পুলিশ থেকে হেল্প পেয়েছি, রেল থেকে হেল্প পেয়েছি, আপনার আসানসোল ডিভিশনের অধিকারী ওই ডিআরএমের অনেক হেল্প পেয়েছি। আরপিএফ জিআরপিএফ ওনারা কন্টিনিউ হেল্প করেছেন আমাদেরকে। তারপরে আপনার ফায়ার থেকেও আমরা ওনারা সকাল থেকে স্ট্যান্ড বাই দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। মানে ওভারঅল অনেক হেল্প পেয়েছি সবারই। সিসিটিভি রয়েছে, সিসিটিভি ক্যামেরা আছে এখানে। সেফটির জন্য পুকুরে আমরা সেফটি গার্ড করে রেখে। दुर्गापुर में 10 अक्टूबर को मेडिकल छात्रा के साथ हुए बलात्कार मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त ने पहले ही कहा था कि दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा का सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ था। सूत्रों ने बताया था कि पीड़िता ने टीआई पीरियड के दौरान एक आरोपी की ही पहचान बलात्कार के रूप में की थी। सोमवार को दुर्गापुर अदालत में सुनवाई के दौरान लड़की के वकील ने दावा किया कि सहपाठी ही बलात्कारी था। यहाँ बता दें कि इसी महीने की 24 तारीख को दुर्गापुर उप सुधार गृह में आरोपियों को टीआई परेड हुई थी। पीड़िता ने वहां आरोपियों की पहचान की थी। टीआई परेड की रिपोर्ट सोमवार को अदालत में पेश की गई। पीड़िता के वकील ने कहा कि टीआई परेड रिपोर्ट में पता चला है कि उनके मौकिल का सहपाठी ही बलात्कारी था, लेकिन उसने बाकी 4 आरोपियों की भी पहचान कर ली है क्योंकि वे घटना के समय मौके पर मौजूद थे। उस दिन गिरफ्तार सहपाठी समेत कुल 6 लोगों को दुर्गापुर उप जिला न्यायालय में पेश किया जाना था, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई। पीड़िता के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने बलात्कार किया और बाकी सभी को छोड़ दिया जाएगा। चूंकि वे वहां मौजूद थे और उन्होंने बलात्कारों की मदद की थी, इसलिए वे सभी समान रूप से आरोपी हैं। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है। টিআই প্যারেড হয়েছিল 24 তারিখে। সেই টিআই প্যারেডের
আজকে কি ছিল আউটকাম সেটা আমরা কোর্টের কাছে দেখলাম, কোর্টের কাছে প্রেয়ার করলাম যে টিআই প্যারেড যেটা হয়েছে সেই টিআই প্যারেডে কি আছে সেটা আমাদেরকে দেখানো হোক, এবং পুলিশ অলরেডি সেই টিআই প্যারেডের কপি নিয়ে গেছে ফর দি সেক অফ দি ইনভেস্টিগেশন। তো জয় সাহেব বললো আপনারা দেখতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। টিআই প্যারেড যা দেখলাম তার থেকে শেখ ফিরদোস মানে যিনি অ্যাকচুয়ালি রেপটা করেছিলেন সেটাও লেখা আছে, আর তার সাথে সাথে বাকি যারা ছিল যারা ইকুয়ালি রেসপন্সিবল ফর দিস অফেন্স তাদেরকেও আইডেন্টিফাই মেয়েটি করেছে। কাছাকাছি এখানে যা শাস্তি হবে 6 জনের সমান শাস্তি হবে। কবে আবার আবার 31 31 তারিখে ডেট আছে। জয় সাহেবের বক্তব্য যে 31 তারিখে মানে আমরা ডিলে করতে চাইছি না, 31 তারিখেই রাখলাম ডেটটা। ইন দ্য মিন টাইম যদি পুলিশ চার্জশিট দেয় তাহলে কপি সার্ভিস করে ইমিডিয়েটলি ট্রায়ালের জন্য যা করার আমরা করব। सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद कीर्ति आजाद ने दावा किया कि ममता बनर्जी का 100 दिनों के बकाया भुगतान के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष छठ पूजा के पावन अवसर पर सफल हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री सभी धर्मों का सम्मान करती है, इसलिए उन्होंने छठ पूजा के दौरान बंगाल के लोगों के लिए 2 दिन की छुट्टी दी। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मनरेगा के मामले में बकाया भुगतान का आदेश पारित करवा कर उसे लागू करवाया। केंद्र सरकार द्वारा 2022 से ही लोगों का बकाया पैसा रोक दिया गया था, इसे दिलाने की व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरह वे हारे उसी तरह आगामी चुनाव में भी भाजपा हारेगी। यह जीत बंगाल की जनता की जीत है, यह जीत ममता बनर्जी की है। सांसद सोमवार को छठ पूजा के लिए पानागढ़ आए थे। पानागढ़ हिंदी सांस्कृतिक परिषद की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। पानागढ़ में छठ पूजा और लोगों के उत्साह को देखकर वे अभिभूत हो गए। उन्होंने छठ घाट का दौरा किया और घोषणा की कि वे सांसद निधि से पानागढ़ के लोगों के लिए रेलवे तालाब में 80 फुट का पक्का घाट बनवाने की व्यवस्था करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिलवा दिया कि जिस मनरेगा का पैसा 2022 से केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की जमींदारी वाली सरकार रोक के रखी थी वह हमको मिल गया। वह लोगों का रोज का काम था, 100 दिन का काम मनरेगा का जो मिलता है, जो ममता बंदोपाध्याय ने अपने तरफ से दिया था। तो आज न्याय हुआ है, आज कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और वोट में भी ये लोग मार खाएगा। कोर्ट में तो खाया है, वोट में भी जब चुनाव होगा तो उसमें मार खाएगा। और जिस प्रकार का वर्डिक्ट है उसका हम स्वागत करते हैं। यह जीत है जनता की, यह जीत है बंगाल की, यह जीत है ममता बंदोपाध्याय की, जो लड़ती रहीं और लड़ करके उन्होंने इस बात को लोगों को वापस जो उनका हक था मिला है। हर साल की तरह इस साल भी दुर्गापुर के विभिन्न घाटों पर आस्था, विश्वास और भक्ति का महापर्व छठ पूजा धूमधाम से मनाया गया। महिला पुरुष सभी हाथों में दूध, गंगाजल, धूप और आरती की थालियां लेकर जलाशय के किनारे उतरे। सबसे ज़्यादा भीड़ दुर्गापुर के मोहन कुमार मंगलम पार्क के घाट पर देखी गई। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ से पूरा इलाका मानो उत्सवी माहौल में डूब गया। पार्क को रोशनी से सजाया गया। भक्ति संगीत से छठ पूजा के साथ एक अनोखा सांस्कृतिक माहौल बन गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस, नागरिक सुरक्षा और स्वयंसेवकों ने शहर के प्रमुख घाट और पार्कों पर एक साथ नजर रखी। हवाई निगरानी और ड्रोन के जरिए बैरिकेडिंग करके लोगों को आवाजाही को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई। मौके पर तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद, राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर के प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सांसद और मंत्री दोनों ने ही शहरवासियों की खुशहाली की कामना की। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा, छठ पूजा का अर्थ है कृतज्ञता का पर्व। सूर्य देव को नमन करने के साथ ही यह पर्व एकता का प्रतीक है। मेनाचिती, इस्पात नगरी, सिटी सेंटर और न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र समेत दुर्गापुर के विभिन्न इलाकों में घाटों पर भारी भीड़ नजर आई। कहीं महिला श्रद्धालु पूजा अर्चना में लीन थी तो कहीं बच्चे सूर्यास्त की पावन संध्या में खुशी से झूम रहे थे। খুব ভালো লাগছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বলেন সব ধর্মীয় উৎসব জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শ্রেণী নির্বিশেষে, আমি তার সঙ্গে বয়সটাও যোগ করেছি ৭৯ বছরের যুবক হওয়ার জন্য। তো সবাই মিলে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই মিলে যে কোনো উৎসবে আমরা একসঙ্গে আনন্দ করি এবং এই উৎসব, এই পুজো সত্যিই একটা অভাবনীয় অর্চনার ব্যবস্থা। এখানে কোনো মূর্তি পুজো হয় না, কিন্তু স্বয়ং সূর্যদেব, যার কৃপায় সারা পৃথিবীর জীবজগৎ প্রবাহিত হয়, যার কৃপা ছাড়া আমাদের এক মুহূর্ত চলার ক্ষমতা নেই, সেই তাঁর আরাধনা করা হয়। चक्रवात मंथर आ रहा है। इस तूफान के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है और इस तूफान से फूल गोभी और पत्ता गोभी को नुकसान होगा। कालना के पूर्वी सतगचा के हजारों किसान इस तूफान और बारिश का कितना असर होगा इसकी चिंता अभी से ही उन्हें सताने लगी है। इससे पूर्व चूंकि मानसून के दौरान कालना उपखंड में भारी बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ था,
इसके जख्म अभी भरे भी नहीं हैं कि अब मंथर तूफान को लेकर कालना के किसानों को फिर से काफ़ी चिंता सताने लगी है। इसे लेकर किसान चिंता में है। किसानों का कहना है कि किसी ने बैंक से कर्ज लेकर फूल गोभी और पत्ता गोभी उगाई हो तो किसी ने सोना गिरवी रखकर बीघा बीघा खेती की है। अच्छी खासी फसल आ गई है। अब नई तूफान से दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि मौसम विभाग की घोषणा के अनुसार चक्रवात मंथर आ रहा है, जिसके कारण भारी बारिश की उम्मीद है। कालना की सतगच्छा पंचायत समेत कई गांवों के किसान अब रातों रात जागने पर मजबूर हैं, क्योंकि शाहपुरा, सतपति, मालपरा के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। খবরে আবহাওয়া দপ্তর যেটা খবর দিচ্ছে, যেটা শুনতে পাচ্ছি নিউজে বা ইয়েতে, একটা ঘূর্ণিঝড় এবং নিম্নচাপ প্রচুর পরিমাণে হবার চান্স রয়েছে। যদি আমাদের এই দিকে আসে তাহলে আমাদের এই সবজি চাষে যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, কাউ বেগুন আছে, লাউ আছে, এই সবগুলো, পালং আছে, মূলো আছে, এগুলো ক্ষতি হবে প্রচুর পরিমাণে এবং চাষিদের যা খরচা এবছর তাতে মানে কি বলবো, মাথায় হাত একবার বলা যাবে। শুনছি খবরে দেখাচ্ছে বৃষ্টি হবে। তাতে ফুলকপির চাষের কি মনে হচ্ছে? ফুলকপি যাবে, বৃষ্টি হলে ফুলকপিতে জল ধরে যাবে, অনেকটাই ক্ষতি হবে। আর যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে ভালো, আমাদের দিকে যদি বৃষ্টিটা না হয়। মানে এখানে প্রায় লোকই কি ফুলকপি চাষ করছে? এখানে প্রায় লোকই বলতে আমাদের এই সাতগে যে চত্বরটাই বেশিরভাগই ফুলকপি, বাঁধাকপির চাষটাই বেশি হয় এই সিজনটায়। সবারই ক্ষতি হবে কম বেশি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাংলার প্রতিটা ব্লকে, আপনার প্রতিটা জেলায়, প্রতিটা ব্লকে আপনারা জানেন যে মেল করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই মেল অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন পঞ্চায়েতে আপনার মাইকিং করে চাষিদের ডেকে শস্য বিমার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন করেছিলাম। সেই সঙ্গে আমাদের পঞ্চায়েতে ক্যাম্প হয়েছিল। ক্যাম্প হওয়াতে চাষিরা সেখানে এসছে, অনেকেই বিমা করেছেন এবং যদি সামনে নিম্নচাপ হয়, বৃষ্টি হয়, তাদের বিমা করা রয়েছে। সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে। कालना ब्लॉक क्रमांक 2 के अनुखल ग्राम पंचायत के दत्ता द्वारियातन गांव में स्वामी विवेकानंद के पैतृक निवास पर स्वामी विवेकानंद संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक बाइक रैली से हुई। पूरे दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उद्घाटन समारोह में बेलूर मठ के महाराजा, रामकृष्ण मिशन, विभिन्न मठों के महाराजा और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्थानीयों का दावा है कि स्वामी विवेकानंद के पैतृक निवास पर स्थित संग्रहालय क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उद्घाटन के बाद लोगों ने यह उम्मीद जताई है कि स्वामी जी द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और उनके पैतृक निवास पर उनके विभिन्न उपदेशों को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आएंगे। इससे क्षेत्र के लोगों की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और एक पर्यटन केंद्र विकसित होगा। অঞ্চলের বহুদিন থেকে জবে থেকে ওনারা এই গ্রাম ছেড়ে গেছেন, তখন তারপর থেকেই এই গ্রামের এই আমাদের কালনা সাব ডিভিশনের, গোটা সামগ্রিক জেলার বলতে পারেন, মানুষের একটা এরকম একটা ভাবনাই ছিল, ইচ্ছা ছিল যে স্বামীজির পল্লী পৈতৃক ভিটাতে যদি এমন কিছু হয় যা কিনা স্বামীজিকে জানতে আরও মানুষকে সাহায্য করে এবং স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের কাছে যেন আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছে যান। তো সেই অর্থেই এতদিন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের পল্লী পৈতৃক ভিটা। और बंगाल एक्सप्रेस में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।